जय श्री कृष्णा। आज बताते हैं अचार हमें क्या सिखाता है। ठीक है, चलिए। और अच्छा लगे जो न्यू हो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा प्लीज़। चलिए बताते हैं। खट्टा या मीठा अचार में कितना सारा एडजस्टमेंट होता है। आम का स्वभाव खट्टा होता है, शक्कर और गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, और मेथी का स्वभाव कड़वा होता है, मिर्च का स्वभाव तीखा होता है, और नमक की प्रकृति में लवणता होती है। राई की प्रकृति में कसैलापन होता है, उसका स्वाद कसैला होता है। फिर भी अचार ने कितने अच्छे सामंजस्य बैठाए हैं कि सभी को अच्छा लगता है। हम जॉइंट परिवार में नाना प्रकार के घरों से आते हैं, नाना प्रकार के स्वभाव के होते हैं। एक साथ नहीं बैठ जाता सामंजस्य हमारा, सब कहते ना उसके साथ मेरी नहीं बनती, उसके साथ मेरी ऐसे रहती है। तो अचार से शिक्षा लो क्या कि आम की खटाई, शक्कर की मिठास, और नमक है, मिर्च है, राई है, मेथी है, सब मिल करके मधुरता देते हैं। ऐसी मधुरता हमारे अंदर कैसे आए? सबका यही होता है ना, कैसे आए? अचार तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन खटास अच्छी नहीं लगती, मिर्ची अच्छी नहीं लगती। कोई मिर्च लगा दे, मिर्च की बातें है ना। तो सुनिए, इसका पहला रहस्य ये है कि ये सब एक बरनी में यानी बर्तन में एक साथ रहते हैं। सारे मिर्च मसालों के साथ, अचार, आम के अचार के साथ, खटास के साथ, खटास, मिठास, राई, नमक, सब चीज, मिर्ची एक ही बर्तन में एक साथ रहते हैं। सबके सब एक बरनी में रहते हैं और तब एक दूसरे का गुण लेते हैं, ग्रहण करते हैं। बस एक घर में रहो, एक झंडे के नीचे रहो, एक बरनी में रहो। बरनी क्या है? एक घर, उसमें रहो। अलग मत जाओ छटक के, एक साथ रहो और एक दूसरे को गुणों को ग्रहण करो। तो तुम्हारे यहाँ भी अचार की मिठास आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? बहुत अच्छा लगेगा। सब एक बरनी में रहकर मिक्सअप हो जाओ। सब एक बरनी में रख करके मिक्सअप होते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, अचार एकदम नहीं खाते कभी भी, आज ही डाला आज ही खा लो, नहीं। एक साथ अलग अलग जगह के आकर थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर सब मिक्सअप हो जाते हैं, एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। अचार की तरह मिठास आ जाती है, टेस्ट आ जाता है। उसके साथ भी सबका अलग अलग स्वाद का आभास भी होता है। आम की खटाई का, शक्कर की मिठाई का, मेथी के कड़वेपन का, और मिर्च के तीखेपन का, और नमक के नमकीनपन का भी आभास होता है। जो जो मसाले पड़े सबका अलग अपना टेस्ट है। जीभ पर आते ही आपको पता चल जाएगा क्या क्या पड़ा है इसमें। होता है नहीं होता है जब हम अचार खाते हैं। अगर हम एक दूसरे के गुण को ग्रहण करने का भाव रखें, एक दूसरे के साथ रहने और साथ निभाने की वृत्ति अपनाएं, अंदर इच्छा हो, भाव हो, एक साथ रहते हैं और साथ निभाते हैं। अगर आम कहे मैं तो खट्टा हूँ, खट्टा ही रहूँगा। शक्कर कहे मैं तो मीठी हूँ, मीठी ही रहूँगी। मेथी कहे मेरा स्वभाव जो है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही रहूँगी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। और मिर्च बोले मैं तो तीखी हूँ, तीखी ही रहूँगी। और नमक कहे देखो मैं अपनी मौजूदगी हटा नहीं सकता, मैं अपने ही स्वरूप में रहूँगा। तो अचार नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। बताओ बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। एक दूसरे के गुण अपनाने से अचार बनता है। कब बनेगा अचार? सुनिए, जब सब एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प करते हैं।
हमें मिलकर रहना है, क्योंकि हमारा जो स्वाद है वो एक दूसरे के साथ निभाने से है। अलग होते ही स्वाद खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें हमारी स्वतंत्रता भी है और हमारा सौंदर्य भी है, स्वाद भी है, शक्ति भी है, सब चीज़ें एक साथ हैं। जब हम एक ऐसी मनोवृत्ति अपने भीतर जगा लें तब मजा है। एक बरनी में आ जाते हैं ना, अपने आप को हटा करके, अपना अस्तित्व मिटा करके जब एक बरनी में आ जाते हैं, आचार को ध्यान में रखते हैं। बस हमें भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को हटाकर एक बरनी में आना है। घर परिवार की सुख समृद्धियों को अपना लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके लिए अपने से जितना हो सके उतना करना चाहिए, तो सबका बेड़ा पार है। अचार बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लगेंगे। तवा काला होता है लेकिन बिना तवे के रसोई में कोई काम नहीं कर सकता। आप जानती होंगी, गृहिणियाँ सब जानती हैं। सारे बर्तन वाइट होते हैं, स्टील के होते हैं, लेकिन तवा ही काला होता है। उसके बिना रसोई में आप रोटी पराठा नहीं बना सकते, आपकी रसोई अधूरी है। ऐसे ही कोई काले स्वभाव का है, उसे अपनाओ। उसमें गुण तो हैं, कोई गुण तो होगा। वैसे तो भगवान ने बनाया है उसे गुणों से लबालब है। अवगुण आपकी निगाहों में है, कोई अवगुण है ही नहीं, वरना है ना। इस पर एक दृष्टांत और बताते हैं। एक स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा कि भाई, मुझे बहुत लड़ाई करते थे बच्चे आपस में, तो उन्होंने कहा लो ये पेज लेके जाओ, डबल जुड़े हुए पेज दिए, एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई लिख के लाइए सब बच्चों की, किसमें क्या क्या अच्छाई हैं, किसमें क्या क्या बुराई है। सब बच्चों को टीचर ने पेज दे दिए, पेपर दे दिया, सब बैठ गए लिखने के लिए। सभी ने बहुत सारी बुराइयाँ बच्चों की, इस बच्चे में ये बुराई, इस बच्चे में ये बुराई, इस बच्चे में ये बुराई, पूरे पूरे पेज बुराइयों से भर दिए, आगे पीछे पूरे पूरे भर दिए। अच्छाई बहुत कम लिखी, बुराई ज़्यादा लिखी। आखिर सबके पेज कुछ टाइम के बाद इकट्ठे किए गए, टीचर ने करे, लिए, देखा एक बच्चे ने कोई बुराई नहीं लिखी किसी की भी। टीचर ने कहा भाई, तुमने क्यों नहीं बुराई लिखी, क्या इन बच्चों में कोई बुराई नहीं है? बच्चे ने कहा कोई बुराई है ही नहीं, मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, तो मैं क्या बुराई लिखता। तो फिर ये देखा गया कि और बच्चों के पेज पे भी उस बच्चे का नाम नहीं था बुराई के रूप में, अच्छाई के रूप में था कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत होशियार है। किसी ने उसकी बुराई लिखी ही नहीं। आप भी ऐसे बनिए ना, गुणों को देखिए। अवगुण क्यों देखते हो? अवगुण तो देखना ही नहीं चाहिए। हमें भगवान ने कोई अवगुण देखने के लिए थोड़ी भेजा है, मैला होने के लिए थोड़ी भेजा है, गंदा होने के लिए थोड़ी भेजा है। आप साफ सुथरे भगवान स्वरूप हो, गंदे मत होइए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, शांत रहिए। सारे मसाले मिलके जैसे अचार बनता है, टेस्टी बनता है, ऐसे ही आप प्रेम से भरपूर बन कर रहिए। जय श्री कृष्णा। और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा जो न्यू हो, ठीक है? चलिए।